तो सज्जनों, गिरिराज जी महाराज ने सभी ब्रजवासियों को दर्शन दिया। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, इंद्र को आशीर्वाद प्रदान किया। और जो गिरिराज जी की पूजा का पूजन करते हैं, जो कथा सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। बोलो जय श्री राधे। सज्जनों, आज भगवान मन में विचार आया है, वृंदावन में मेरे कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, इधर थोड़ा सा ग्वाल बाल जो है भूखे थे। कन्हैया से बोले लाला हमको भूख लगी है। कन्हैया ने कहा जो खाना लेकर के आए थे उसमें से खा लीजिए। बोले सारा खाना जो है खत्म हो गया है। तब बोले यहीं पास में यज्ञ हो रहा है, चौबे यज्ञ कर रहे हैं, जाइए उनसे भोजन मांग के ले आइए। मथुरा के जो ब्राह्मण हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल गए भोजन मांगने के लिए, लेकिन ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया, ग्वाल बाल वापस आ। कई बारी भोजन मांगा लेकिन भोजन नहीं मिला, कई बारी मांगा लेकिन भोजन नहीं मिला। और जब उनको भोजन नहीं मिला, कन्हैया के पास वापस आ गए, लाला हमने अनेक बार भोजन मांगा लेकिन हमको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। सब स्वाहा स्वाहा में लगे। बोले एक बात सुनो। बोले क्या? ब्राह्मण की जो पत्नी होती है वो दयामान होती है। और एक बात बता दूं, पत्नी श्रद्धावान भी होती है, पत्नी दयामान भी होती है, पत्नी क्या बता में भी आगे और बोलने में भी आगे। एक होती है पत्नी जो समय से पूर्व काम हो जाता है, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। कैसे? मान लो पति 7 बजे चाय पीते हैं, उनको 7 बजे चाय मिल जाए बिना मांगे, वो है धर्म पत्नी। और दूसरी कौन है? एक होती है पत्नी जो कहने पर चाय बना करके ला दे, वो है पत्नी। और तीसरी कौन है महाराज? तीसरी से यदि चाय बनाने के लिए कहो तो स्वयं कहे तुम बैठे ही तो रहते हो, तुम ही जाके बना लाओ, दोनों पिएंगे। जी ठीक है। अब इसको आप पत्नी कहो चाहे करकसा कहो, जो मर्जी कहो। मेरी कन्हैया ने कहा जाओ, ब्राह्मणों की जो पत्नी है वो जरूर सुनेंगे। दोबारा गए और ब्राह्मणों की पत्नी से जो उन्होंने पत्नियों से भोजन मांगा और उनसे प्रार्थना किया। ब्राह्मणों की पत्नी तुरंत ग्वाल बाल बोले कृष्ण बलराम इसी वन में आए हुए हैं, उनको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो प्रदान कर दीजिए। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा तुम चिंता मत करो, हम जरूर। तुरंत सुंदर भोजन बनाया, स्वर्ण थाली में सजा करके कृष्ण बलराम के सामने गई है और अपने हाथों से भोजन कराया। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले जाओ। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा अब हम जाएंगे नहीं। क्यों? बोले जब हम भोजन लेके आ रहे थे ना, हमारे पति हमको घूर घूर के देख रहे थे। तब कन्हैया ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, घर जाइए, तुम्हारे पति तुम्हारा सम्मान करेंगे। जैसे ब्राह्मण पत्नी घर पहुंची तो आज ब्राह्मणों ने कहा देवी तुम हमारी हो धर्म पत्नी, लेकिन तुम वंदनीय हो, पूजनीय हो। हम इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आप एक भोजन का भगवान को भोजन कराया, गोविंद का भोजन कराया, तुम धन्य हो। मेरे कन्हैया आज वृंदावन में आप बहुत आपको धन्य हैं जो आपने भगवान को अपने हाथों से भोजन कराया। प्यारे यही चिंतन किया करो, कभी गोविंद हमारे हाथों से भोजन करेंगे। भगवान किसी बालक के रूप में, संत के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, ये मानिए जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, संतों को जो भोजन कराते हैं, ये मानिए वो भगवान को ही भोजन कराते हैं। ऐसा भाव जीवन में रखना बस।
इस भाव को रखना। और जो यज्ञ में हम जो दान दे रहे हैं, या प्रसाद बंटवाने का काम कर रहे हैं, या एक दिन का प्रसाद बनवा रहे हैं, या ब्राह्मणों का भोजन के निमित्त हम दान दे रहे हैं, तो आप ये मानना कि हम साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान को दे रहे हैं, महाराज जी को नहीं दे रहे हैं। और यदि ये भाव होगा कि भगवान को हम दान दे रहे हैं, तो मानिए आपका जो भोग है, आपका जो दान है, आपका जो तन मन धन से जो दिया हुआ है, वो साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही स्वीकार कर रहे हैं और कोई नहीं स्वीकार कर रहा। भाव होना चाहिए, और यदि भाव नहीं है कुछ भी प्राप्त नहीं, तो भगवान जरूर स्वीकार कर। आज मेरे कन्हैया ने वृंदावन में है, और वृंदावन में मन में विचार किया तो बंसी बजा रहे हैं, और ऐसी सुरीली बंसी बजा रहे हैं गोविंद। मेरे कन्हैया कल कल निनादनी यमुना के तट पर खड़े हैं, और वहां पे मेरे गोविंद ने बंसी का निनाद किया है। रात्रि का समय है, चंद्रमा खिला हुआ है, पूर्ण रूप से चंद्रमा खिला है, और मेरे गोविंद बंसी बजा रहे हैं। और उस बंसी को सुनकर के त्रिलोकी जो है झूमने लग गई, इतनी माधुर्य बंसी बजाई। 3 जगह से मेरे लाला टेढ़े खड़े हैं कन्हैया, 3 जगह से टेढ़े, पहले पैरों से टेढ़े, फिर कमर से टेढ़े, और फिर उनकी गर्दन भी टेढ़ी। एक ने हमसे पूछा, मां भगवान टेढ़े क्यों खड़े होते हैं? जरा ध्यान देना, भगवान टेढ़े इसलिए खड़े हुए कि एक बारी मैया को जो है, एक बारी मैया को बड़ी जल्दी लगी हुई थी, और लाला को कन्हैया पलना में पड़े पड़े बहुत रो रहे थे। पड़े पड़े कन्हैया रो रहे थे, तो मैया दौड़ करके आई, लाला को गोदी में लिया भी नहीं, और उसी पल्ला में झुक करके मैया और दूध पिलाने लग गए। इसी बीच में मैया का जो दूध था वो चूल्हे पे उबलने लग गया। मैया ने कन्हैया को जल्दी जल्दी दूध छुड़ाने का प्रयास किया, तो कन्हैया ने 3 ही घूंट दूध पिया था, और इसी बीच में मैया ने अपना दूध छुड़ा लिया, दौड़ के दूध को संभाल ले गई है। तब से मेरे कन्हैया मां के दूध को याद करने के लिए 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं। बोलो जय श्री राधे। मेरे लाला 3, इसलिए आज कन्हैया रात्रि का समय है, चंद्रमा खिला हुआ है, मेरे गोविंद यमुना के तट पर बंसी बजा रहे हैं। और मन में विचार किया, मेरे अनेक गोपियां हैं, हजारों गोपियां मेरे से प्रेम करते हैं, हजारों भक्त मेरे से प्रेम करते हैं, सब मुझसे प्रेम करते हैं, और मैं ऐसा कौन सा प्रयास करूं जो वो मेरा दर्शन कर सके। और भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ किया कि भगवान पिताम रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनः चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का मेरे कन्हैया ने आदेश किया, प्रातः काल नहीं होना चाहिए, 16 कला से चंद्रमा खिला हुआ है। आज मैं गोपियों के साथ में जो ब्रज की गोपियां हैं, जो जन्म जन्मांतर से जो देवता गोपी बन के जो आए हैं, जन्म जन्मांतर से जिनकी तमन्ना है, गोविंद के साथ हम गलबैया दे करके नाचेंगे। क्या कन्हैया के साथ कभी ऐसी कृपा होगी जो भगवान हमारे साथ महाराज करेंगे? ब्रज की जो गोपियां थी, कोई पति के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई सखा रूप में, कोई गुरु रूप में, अनेक रूपों से भगवान का चिंतन हो रहा था उनका। आज कन्हैया ने बंसी को आदेश किया है, आज गोविंद को आदेश किया, और गोविंद ने बंसी से कहा, बंसी आज सब गोपियों को बुलाना है, प्रत्येक गोपियों को दर्शन होना चाहिए। और जैसे मेरे लाला ने बंसी बजाई,
मेरे कन्हैया ने जैसे बंसी का निनाद किया और उस बंसी को सुनकर के कोई गोपी गाय का दूध निकाल रही है। बजाने वाले एक हैं, बंसी एक है, कन्हैया एक है। और जैसे मेरे कन्हैया ने स्वर फूंकना प्रारंभ किया तो बंसी से अनेक नाम निकल रहे थे, हजारों नाम निकल रहे थे। प्रत्येक गोपी का यह सुनाई दे रहा था, लाला मुझे बुला रहे हैं, कन्हैया मुझे बुला रहे हैं, गोविंद मुझे बुला रहे हैं। प्रत्येक गोपी का, कोई गोपी गाय का दूध निकाल रही है, बंसी सुनी है, दूध तो निकाल लिया लेकिन बछड़ा का खोलना भूल गई। एक गोपी जो है गोबर उठा रही है, गऊ का गोबर उठा रही थी और ओपले थोप रही थी। एक उसी परिस्थिति में हाथ में गोबर लगा हुआ है और कन्हैया की बंसी सुनाई दी तो सीधा जमुना की ओर, निधि वन की ओर जा रही है। एक गोपी ने मन में भाव आया तो गोपियां भगवान का हमेशा चिंतन करती थी। एक गोपी रोटी बना रही थी, एक रोटी तावे पे है, एक रोटी चूल्हे पे सिक रही है और एक रोटी हाथ पे है। इसी बीच में कन्हैया की बंसी सुनाई दे गई। इसी बीच में जब कन्हैया की बंसी सुनाई दी, हाथ में रोटी उसी परिस्थिति में जा रही है। इसे कहते हैं प्यारे प्रेम, इसे कहते हैं भाव। कथा का समय हुआ, यज्ञ नारायण की परिक्रमा लगानी है तो लगानी है, चाहे रात के 12 बज जाए। अगर परिक्रमा लगानी है तो लगानी है, चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाए। 7 परिक्रमा, 4 परिक्रमा। प्रेम करो भगवान से तो अंतरात्मा से करो। बनावटी श्रद्धा, दिखावटी प्रेम कदापि नहीं करना चाहिए। एक गोपी तो पति को भोजन करा रही है और पति ने चीनी मांगा तो दे दिया नमक। इसी बीच में आवाज सुनाई दी, एक देवी जी श्रृंगार कर रही हैं, आधा श्रृंगार किया, एक आंख में स्याही लगाई और एक में लगाई ही नहीं, एक में स्याही नहीं। और उसी परिस्थिति में ओंठ में लाल लगानी थी तो काली लगा ली, लाल की जगह। अब लाला की बंसी सुनाई देगी तो कैसा, ऐसा बेचित्र। मैंने काला तो लगाया हुआ कभी देखा नहीं, लेकिन कन्हैया की बंसी सुनी तब बावली है गई गोपी। पतियों ने मना किया, नहीं मानी। एक गोपी जाने लग गई तो पति ने पकड़ के दरवाजा बंद कर दिया, नेत्र बंद करके बैठ गई। और गोपी ने कहा, लाला शरीर से भले ही मैं यहां बैठी हूं लेकिन मन तुम्हारे चरणों में लगा हुआ है। शरीर से कहीं रहो प्यारे, भगवान को शरीर नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। सिर्फ धन किसके लिए होता है? ये व्यवस्था के लिए धन होता है, भगवान के लिए नहीं। यज्ञ करना है इसके लिए धन चाहिए, तिल चाहिए, जौ चाहिए, गेहूं चाहिए, अनेक चाहिए। उसे हमारे मध्य में बड़े सुंदर भगत जी आए हैं नरेला से, राम कुमार गोयल जी, लाला जी आए हुए हैं। यज्ञ की तैयारी हुई, आपसे सत्य बता रहे हैं, व्यासपीठ से यज्ञ की तैयारी हुई। और वो लाला जी पता है, सारी सामग्री ट्रक भर से नरेला से आई है, याद रखना। बोलो जय श्री राधे। घी क्या, तिल क्या, जौ क्या, इंद्र जौ क्या, बूरा क्या, हर सामग्री वहां से आई है। और अभी तक दक्षिणा भी नहीं वहां पहुंचाई गई है। बोलो जय श्री राधे। सारी सामग्री। और ना हमारे लाला जी ने अभी तक पर्चा भेजा है। पहले कल पूछा था, लगभग 1.5-2 लाख का सामग्री आई होगी आपकी यज्ञशाला में। बैठे हैं यहाँ पे, बोलो जय श्री राधे। इनके लिए ताली बजा के स्वागत करेंगे। अभी मंच में बुलाएंगे और उनका बेटा विजय गोयल
बड़े भाव। बोले पहले आप अपना कार्य करिए, जब यज्ञ नारायण काम पूरा हो जाए और जब एकत्रित हो जाए तब बाद में देते रहना, पहले यज्ञ कार्य पूरा करिए महाराज। इसलिए तो आप लोग ऐसी ताली बजाएं कि ऐसे भगत जी की मनोकामना पूरी हो जाए, जो इच्छा है वो पूर्ति हो जाए, यही मेरी तमन्ना है। ऐसा दे। और इस परिवार के लिए बार बार जितना भी हम बोले उतना भी कम है। कुछ दिन पहले 3 साल पहले इन्होंने गया धाम में मेरी भागवत कराई पितरों के लिए। इसलिए कहते हैं दान देने से कभी धन नहीं घटता है, यज्ञ में दान देने से प्यारे याद रखना, अगर तुमने 1000 दान किया है 1 लाख मिलेगा, पक्की बात है। बोलो जय श्री राधे। और जिन्होंने 100 रुपया दान किया तो उसको 1000 ही मिलेंगे, बात तो बनी। क्योंकि भगवान तो 10 गुना देगा ना। अब 10% भगवान का है, 10वां अंश याद रखना। आपने 1 रुपया दान किया तो 10 रुपया मिलेंगे। अब मुझे नहीं, यज्ञ नारायण भगवान को दान करें। मेरे कन्हैया बड़ी प्यारी बंसी बजा रही हैं और क्या कर रहे हैं, श्याम तेरी बंसी और घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। लाल तेरी मुरली वो पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। जय हो। घनश्याम तेरी सभी लोग मस्ती ताली बजा करके पागल कर जाती है। ओ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और मुस्कान तेरी मोहन, वो मुस्कान तेरी मोहन वो घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी वो पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हरि बोल। और आइए देखो गद्दे में सभी लोग क्या बताए। बोलो जय श्री राधे। हैं अब ये गद्दे के लिए मोर भगवान जो हो, जैसे बंसी बजी महाराज प्रारंभ हुआ तो मेरे कन्हैया मोर बन करके आ रहे हैं। कन्हैया जो है रंदो रंदो, आज कन्हैया मोर बन करके आ रहे हैं। जय हो कमलेश जी की बिछा दीजिए। बोलो जय श्री राधे। अब मेरे कन्हैया मोर बन के आ रहे हैं और महाराष्ट्र में भगवान का दर्शन करने के लिए, सभी गोपियों को आनंदित करने के लिए मेरे गोविंद भगवान मोर बन करके आ रहे हैं। आइए मोर भगवान का दर्शन करेंगे। बड़े सुंदर, बड़े सुरीले। आइए बोलिए मोर भगवान की। एक दिन श्री